बुझी गई जन्म जन्म की प्यास, जन्म मरण का बंधन छूटे भय रविदास खलास। ऐसा न्यारा है वो गुरु प्यारा जी, ऐसा न्यारा है वो गुरु प्यारा जी, रविदास गुरु जी हमारा जी। रविदास गुरु जी हमारा जियो, रविदास गुरु जी हमारा, रविदास गुरु जी हमारा जियो, रविदास गुरु जी हमारा। सद्गुरु रविदास जी महाराज की जय हो। ऐसा न्यारा है गुरु प्यारा है रविदास गुरु हमारा। किसके रविदास महाराज हमारा यानी सबका। रवि क्या होता है? रवि यानी क्या होता है? सूर्य। क्या होता है रवि यानी? क्या होता है रवि यानी? सूर्य। अब बताओ, ना रहते हुए भी उसकी सूर्य की रोशनी में इंसान को रहना पड़ता है, कि अगर सूर्य अस्त हो जाए तो संसार भी अस्त हो जाता है। इना देश में नहीं तो ना देश में सूर्य का प्रकट्य होता है। उसी प्रकार जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज सूर्य की भांति संसार में आए और आज भी अमर है। कौन कहता है रविदास जी महाराज संसार में नहीं है? अजर और अमर है। संतों की वाणी संसार सागर में अजर और अमर होती है। चारों युग में आप प्रकाशी, कलयुग केवल नाम रविदासी। ये 4,32,000 का जो युग है ना, लेकिन ये बहुत कला का युग है, बहुत अच्छा युग है अगर चाहो तो। लेकिन जानबूझकर कलयुग का बदनाम करते हैं, लेकिन इस कलयुग में सरलता जो है वो किसी भी युग में नहीं है। और युगों में तो तप करने पड़ते थे, यज्ञ करने पड़ते, इस युग में तो खाली का नाम का सहारा दिया। लेकिन मनुष्य इस नाम को भी छोड़ देता है, भटकता फिरता है, बाहरी नाम को खोजता है, अंतर के नाम को जागृत नहीं करता। बाहर के प्रकाश को खोजता फिरता है, लेकिन अंतर के प्रकाश को नहीं देखता। बोले गुरु महाराज की जय हो। आइए अब हम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के जीवन शैली पर जाएंगे और बड़े प्रेम पूर्वक उस वाणी को जरा आप लोग प्रेम से सुने। पहले एक बार जयकारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा रविदास शक्ति, आप सब बोलोगे अमर रहे। रविदास शक्ति अमर रहे। मंच पे कोई मत बोलना, नीचे से सुनो, हमें देखा आवाज आ रही कि नहीं आ रही, अभी पता लग जाएगा। रविदास शक्ति। भाई बहनों सबकी आवाज और भाई लोगों की सबकी, छोटे से बड़े से लगा सबके मुंह से आवाज आना चाहिए अमर रहे।
रविदास इस सब जगत में ही फैला हुआ है। रविदास शक्ति भाव होना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के थोड़ी ना, अमर रहे ऐसे आवाज। रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, क्या बात है। गुरु रविदास जी महाराज वंश की बात अब नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। 3-4 घंटे उस वंशावली में लग जाते हैं इतिहास खोलने में। हम मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए कोई नारा नहीं है रविदास शक्ति अमर रहे, ये हमारे गुरु का नाम हमेशा अमर रहे इसलिए कहा जाता है। हमारे सदगुरु का नाम हमेशा अमर रहे इसलिए एक बुलंदता मिलती है, आत्मा को एक प्रसन्नता मिलती है। आप लोग नीचे आवाज ना करें जोर शोर से, क्योंकि आप लोगों के अंदर एकता यहाँ नहीं नजर आती। हम एकता की बात करते हैं कि हम सब मानव एक समान हो जाए, तो आप यही नीचे नीचे चर्चा बरबर कर रहे हो। कोई चल रहा है, कोई क्या कर रहा है, इसलिए प्रेम पूर्वक बैठे। सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के परदादा का नाम कालूराम जी, परदादी का नाम लखपति देवी, दादा श्री का नाम हरिनंद जी, दादी श्री का नाम चतरबाई, माँ का नाम कर्मा, पिताश्री का नाम श्री राहुल जी महाराज। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का पूर्ण नाम ही रविदास है। कोई रविदास कहता है, कोई रोहिदास कहता है, कोई रोहिणी दास कहता है, कोई रोहित के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उनका नाम था सदगुरु संत शिरोमणि रविदास। रविदास उनका पूर्ण नाम है। कोई कहता है कि गुरु महाराज की शादी ही नहीं हुई, और कोई कहता है कि उनके अर्धांगिनी का नाम भागनी लोना देवी था, भगवती लोना देवी था। शास्त्र में पढ़ते हैं तो कोई शास्त्र में ऐसा मिलता है कि रविदास जी महाराज की अर्धांगिनी नहीं है, गुरु महाराज ब्रह्मचारी थे। और यहाँ तक कि एक शास्त्र में आता है कि गुरु महाराज की अर्धांगिनी ही है, तो किसकी माने? कोई दिक्कत नहीं, ये बच्चों को बोलो तो डिस्टर्ब ना करें। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपको ही समझना है। तो भले उनकी अर्धांगिनी थी या नहीं थी, उनके जीवन में क्या हुआ या ना हुआ, लेकिन उन्होंने मानव मात्र को संकेत क्या दिया, संदेश क्या दिया, ये हम जानते हैं। तो अगर अर्धांगिनी भी अगर उनकी है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि एक शक्ति और एक भक्ति होती है। नर और नारी से भी सृष्टि की रचना हुई है, क्योंकि नारी एक ऐसी चीज है जिसके कोख से बड़े बड़े संत महापुरुषों का जन्म हुआ है। नारी इतनी बड़ी ताकत है जिस माँ की कोख से नारी धरती है, उसकी कोख से बड़े बड़े संत महापुरुष जन्म लेते हैं। हमारे अगर गुरु महाराज ने शादी भी की होगी, वो परमपिता परमात्मा जाने, तो कोई उसमें बुराई वाली बातें नहीं है। बोले गुरु महाराज की जय जय हो। तो क्या हुआ, श्री रविदास जी महाराज के दादा श्री हरिनंद जी महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी, संतानहीन थे। कई पीढ़ी बीतने के बाद उनके यहाँ संतान नहीं थी, तब करना क्या, समय बीतता गया, उम्र होने लगी। हाँ जी, गोल गोल गोत्र रविदास जी महाराज की भी कुल गोत्र बताएगा। निश्चित रहो, आप प्रेम पूर्वक बैठो। अब मंडिया मांडो टेंशन मारना, क्यों चिंता करो की बात की। सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की कुल गोत्र को बताएंगे हम उनके जन्म के टाइम पे, जब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, सब एक साथ बता दो, फिर नहीं सुनोगा। सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के दादा श्री हरिनंद जी क्या कोई संतान नहीं थी, वह संतानहीन थे। करना क्या, उनके जन्म के समय पे हम उनकी कुल गोत्र भी बताएंगे, कब नामकरण हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब बताएंगे। तो
समय बीतता गया, उम्र ढलने लग गई, करना क्या अब संतान नहीं। दोनों पति पत्नी चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमारा संसार जैसे कि एक फल का वृक्ष रहता है, फलहीन वृक्ष के समान हमारा जीवन हो चुका है। हे अर्धांगिनी, अगर हमारे संतान नहीं है तो बिना छाव का पेड़ होता है और बिना फल का वृक्ष होता है, उसके जैसा हमारा जीवन हो गया और संतान के बिना हमारे पास कोई गति नहीं है।